हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनडीए के लिए। इससे हमेशा कितने क्वेश्चन आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से? हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं हमेशा, हर बार। क्लियर है कि नहीं? चाहे एनडीए फर्स्ट वाला एग्जाम हो चाहे एनडीए सेकंड वाला हो। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ओके। तो देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, है ना। तो हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं सिस्टम, वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स काउंटिंग नंबर है ना। तो सबसे शुरू से समझते हैं काउंटिंग नंबर क्या है, ये समझो पहले। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जीरो, है ना, वन, और ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और ये नाइन, है ना। तो यही नंबर हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग फर्दर काउंटिंग करते हैं। अब एक तो तरीका है कि हम क्या करें, नाइन के बाद टेन लिखने के लिए एक नया सिंबल बनाएं, या फिर एक कुछ रूल बना दें, उस रूल को फॉलो करते हुए फर्दर काउंटिंग करें, है ना। तो बहुत सारे सिंबल बनाना पॉसिबल नहीं है ना, याद रखना भी कठिन काम है। इसलिए क्या किया गया, एक तरीका बना दिया, एक रूल बना दिया गया, उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग फर्दर काउंटिंग करते हैं। वो रूल कैसा है देखो, कैसे होता है। यहाँ पे आप एक चीज समझो पहले, कितने नंबर्स हैं टोटल? नाइन, ये वन से लेकर नाइन तक और एक जीरो मिलाकर टोटल कितने सिंबल? टोटल अगर हम बात करें टोटल सिंबल्स की, है ना, कितने हैं? टेन है टोटल, टेन सिंबल्स हैं। क्लियर? अब नाइन के आगे जो काउंटिंग करते हैं उसको टेन टेन लिखते कैसे हैं, तो ये आपको वैसे तो पता है, लेकिन एक बार फिर से समझो। जैसे हमारे पास जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, ये नाइन है। ठीक है। अब टोटल जो सिंबल्स है कितने हैं? टेन है। तो जो टोटल सिंबल्स है यही कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। बात समझ आ गई? तो ये है क्या? बेस है। बेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इज कॉल्ड बेस। अब यहां पे बेस कितना होगा? बेस क्या होगा? यहाँ पे टेन सिंबल है तो बेस क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। तो इस केस में इसको कौन सा नंबर सिस्टम बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। बेस टेन, बेस टेन सिस्टम, या इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। बात समझ आ गई? अब देखो इसमें कैसे काउंटिंग करते हैं। नाइन हो गया, टोटल टेन है, तो क्या करना है, अब नाइन के आगे काउंटिंग करना है। तो नाइन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इस वाले नंबर को पकड़ो, वन को कितने बार लिखो? बेस टाइम्स। वन को कितने बार लिखना है? बेस टाइम्स। तो वन लिखना शुरू करते हैं, वन वन वन, 10 बार लिखना है। 10 टाइम्स लिख दिया। अब जीरो से लेकर नाइन तक इस पूरे कॉलम को इसके बगल में चिपका दो। तो जीरो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, एट हो गया, ये नाइन हो गया। देखो नाइन के बाद ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। 19 तक काउंटिंग हो गई। अब 19 के आगे काउंटिंग करना है, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा है, ये बचपन में हम लोग रट लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझना है। तो अब क्या, वन खत्म हो गया, अब टू का नंबर आएगा। अब टू को कितने बार लिखें? 10 टाइम्स। टू को 10 टाइम्स लिखें, 10 टाइम्स लिख दिया टू को। फिर से जीरो से लेकर नाइन तक चिपकाओ दो बगल में, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, और ये एट, और ये नाइन। और ये सिलसिला चलता जाएगा, आप काउंटिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कभी खत्म ही नहीं होगा, आप कितना भी करो, है ना। ऐसे आएगा, थ्री लिखेंगे, फिर थ्री के बाद थ्री को 10 टाइम्स लिखेंगे, लिखते जाएंगे। अब देखो हमारे पास सिर्फ यही नंबर्स हैं, है ना, 10 सिंबल्स हैं, इनकी मदद से हम लोग इन्फानाइट तक काउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? और ये सिस्टम कहलाता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है? अब मान लें अगर हमारे पास क्या होते, जीरो से लेकर नाइन तक सिंबल नहीं होते, मान लेते हमारे पास सिर्फ कौन से सिंबल है? जीरो है, वन है और टू है, बस इन्हीं की मदद से हमें लिखना है। तो एक और बेस करते हैं, दूसरा वाला मान लेते हैं। हमारे पास कौन सा सिस्टम है? बेस थ्री सिस्टम। देखो बेस थ्री सिस्टम। अब अगर बेस थ्री सिस्टम होगा
तो हमारे पास सिंबल्स कौन से होंगे, 3 सिंबल होंगे, 0 होगा, 1 होगा और ये 2 होगा। बस इन्हीं 3 सिंबल की मदद से हमें काउंटिंग करना है। करते हैं, रूल आपको समझ आ गया। तो 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, ठीक है। अब 2 के आगे काउंटिंग करना है, ठीक है, 2 के आगे काउंटिंग करना है। अब 3 कैसे लिखेंगे, देखो तो बेस कितना है, 3 है, 3 सिंबल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद फिर ये 1 को कितने बार लिखेंगे, बेस टाइम्स 1 1 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 0 से लेके 0 1 2 0 1 2 चिपका देंगे बगल में, 0 1 2। ओके, अब 1 खत्म हो गया, अब 2 का नंबर आया। अब 2 को लिखेंगे कितने बार, बेस टाइम्स 2 2 हो गया। और फिर से क्या, 0 1 2 चिपका दो बगल में, 0 1 2। अब ये कौन सा बेस 3 वाला सिस्टम है। अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, बेस 10 में कन्वर्ट करें। अगर हम इसके इक्विवेलेंट बेस 10 लिखना चाहें तो ये 0 0 क्या, बेस 3 में 0 है, और बेस 10 में इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, बेस 10 में ये 0 हो जाएगा। ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है, और ये 1 0 जो लिखा हुआ बेस 10 के हिसाब से ये क्या होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा, ये 4 होगा, ये क्या होगा, ये 5 होगा, और ये क्या होगा, ये 6 होगा, और ये क्या होगा, ये 7 होगा, और ये क्या होगा, 8 होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं। तो देखो बेस 3 लिख लिया। ऐसे ही आप चाहो तो अलग अलग बेस के नंबर्स लिख सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। तो जिसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, बाइनरी का मतलब 2 होता है। तो जैसे हमने ये देखो लिखा है यहाँ पे बेस 3 वाला। अब इसमें थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें क्या करना है, देखो जैसे 1 1 4, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बेस 3 वाला जो 11 लिखा हुआ एक्चुअल में 11 है नहीं, वो है ना। बेस 3 में जो 1 1 लिखा है वो डेसिमल में क्या होगा, वो 4 के बराबर होगा, ठीक। अब इसको कैसे करते हैं, अब बचपन में आपने एक प्लेस वैल्यू चीज पढ़ा होगा। जैसे मान लेते हैं कोई, ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे, जैसे 1 9 है ना, 1 9 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 0, है ना, प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1। तो ये क्या होता है, देखो 10 हो गया, और ये क्या हो गया, 10 की पावर 0 1, दैट इज 9। तो ये 10 और 9 प्लस मिलकर 19 बन गया। तो ये देखो यहाँ पे हमने 10 की पावर 0 लिखा, पे 10 की पावर 1 लिखा। 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये बेस 10 सिस्टम है। अब अगर हमारे पास क्या हो, कोई किसी भी बेस का सिस्टम हो, किसी भी बेस का नंबर हो, तो उसको अगर हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको समझो अच्छे से। जैसे मैंने लिखा हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं बेस 10 वाला, बेस 10 में एक नंबर है, बेस 10 में मान लेते हैं, बेस 10 में एक नंबर है हमारे पास 1 3 5, ये है बेस 10 में 135 है। तो इसको हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 0, ये चीज़ आपको पता है अच्छे से। 3 इंटू 10 की पावर 1, और प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 2। देखो पावर 0 फिर 1 फिर ये 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 100, और ये कितना हो जाएगा 30, और प्लस ये 5 हो गया, सिंपल सा। अब अगर किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना चाहें इसको समझो। जैसे हमारे पास 1 1 ये है, अब ये हमारे पास 1 1 है। तो इन जनरल अगर हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है किसी भी बेस का, तो ऐसे मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये D नॉट डिजिट है, ये D1 है, और ये D2 है, 3 डिजिट हमने लिख दिया। और मान लेते हैं ये नंबर है और इसका बेस क्या है, बेस मान लेते हैं B है, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान समझना, जो बेस 10 वाला सिस्टम होता है, कोई भी नंबर लिखा जाता है तो वो ऐसे लिख देते हैं, जैसे 135 लिख दिया गया, तो इसमें हमको अंडरस्टूड कि बेस 10 है, इसके अलावा अदर कोई बेस है तो वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, जैसे 135 है और ये बेस 10 है तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये सबको पता होता है इसलिए लिखते नहीं। लेकिन अगर 135 मान लेते बेस 6 वाला नंबर है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, बेस 7 वाला नंबर है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये बात समझ आ रही कि नहीं, ओके। तो देखो इसको समझो, तो यहाँ पे अगर ये है किसी भी बेस का नंबर है, अब इसको हमने क्या किया, इसको हमें प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले D नॉट डिजिट लिखेंगे और क्या लिखेंगे B की पावर 0, ये जनरल तरीका हो गया। उसके बाद फिर D1 लिखेंगे और D1 क्या लिखेंगे B की पावर 1, ठीक है, और प्लस ये लिखेंगे D2 इंटू B की पावर 2। ये बात समझ आ गई, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये बहुत जनरल चीज़ है ना, किसी को भी ऐसे लिख सकते हो किसी भी बेस को। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 1, अब यहाँ पे जो राइट साइड में ये चीज आई है, ये जब ऐसे हम करेंगे तो ये हमारा बेस 10 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे
कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगा इन बेस 10, है ना, बेस 10 में आ जाएगा ये चीज, किसी भी बेस का नंबर होगा अगर आप ऐसे लिखोगे और बेस 10 में बदल जाएगा, ये क्या होगा इन बेस 10। अब हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे डबल वन है, ये बेस 3 वाला है 1 1, अब इसको डेसिमल में प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखो डबल वन को लिखो, इधर कर देते हैं ना, एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। इसको देखो ध्यान से, ये है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखो बेस 3 में क्या है डबल वन है, तो डबल वन है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, है ना, किसी भी बेस का, बेस 3 वाला तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखो, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, और प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, और प्लस क्या होगा 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो ये क्या आ गया देखो 4 आ गया, और ये किस में इन बेस 10, बदल गया कि नहीं बदल गया बेस 10 में। तो ये डबल वन बेस 3 वाला क्या होता है डेसिमल के हिसाब से बेस 10 में 4 के बराबर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है ना, देखो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी बेस वाले नंबर को डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। ये तो हो गई बेस 3 की कहानी। लेकिन हमें जो पढ़ना है एक्चुअल में क्या है बेस 2 वाला पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो बेस 2 पे, तो यहां से हमने ये बात सीख ली अच्छे से। अब आते हैं बेस 2 वाला, मतलब दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, देखो जैसे कोई भी होगा नंबर, है ना, किसी भी बेस का हम लोग नंबर लिख सकते हैं, किसी भी बेस का नंबर लिख सकते हैं। तो क्या क्या बेस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया बेस, कोई भी बेस लिखा, अगर हमारे पास क्या है बेस, क्या है बेस अगर 2 है तो इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। बहुत सारे बेस पॉसिबल हैं, लेकिन आपको कौन सा बेस 2 वाला पढ़ना, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें जो नंबर यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, 2 सिंबल यूज करेंगे। बेस 2 2 सिंबल होंगे, कौन कौन से 0 और 1, यही 2 सिंबल की मदद से सारे नंबर लिखेंगे। उसके बाद एक होता है दूसरा बेस 10 वाला, ये सबको पता है बेस 10। बेस 10 में कौन कौन से नंबर यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं ना। और इसमें जो नंबर्स यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, हमको पता है कौन सा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, है ना। इसके अलावा बहुत सारे बेस है, जैसे अभी आपने देखा बेस 3 कर लिया, है ना। बेस 3 में कौन सा सिंबल यूज करेंगे 0 1 2, बस जो बेस होता है उससे एक कम तक यूज करेंगे 0 से लेके। ऐसे मान लेते हैं बेस 8 वाला, इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर, है ना, क्या बोलते हैं ऑक्टल। एक और होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अब आप अपनी मर्जी से बहुत सारे रख सकते। एक और होता है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होता है बेस 16, बेस 16 सिस्टम। तो बेस 16 में जो सिंबल्स यूज करेंगे 16 सिंबल होंगे, कौन कौन से यूज होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 को इसमें ए से लिखते हैं, है ना। और उसके बाद फिर बी और सी डी ई और ये एफ। देखो टोटल सिंबल 16 हो गए कि नहीं हो गए, 0 से लेकर 9 तक ये 10 हो गए, और ए बी सी डी कितने हो गए, ये ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 16, ठीक है 16 हो गए टोटल। लेकिन आपको जो पढ़ना है कौन सा पढ़ना है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट इसमें है बेस 3 वाला हमने समझा था इसे। अब आप इसमें देखो बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो, आप किसी भी बेस का आप नंबर बना लो मजाक मजाक में, है ना, किसी भी बेस का नंबर बना लो, ठीक। अपना पासवर्ड है याद रख सकते हो, जैसे मान लो छोटा सा एक एंजॉयमेंट करते हैं ना, जैसे हमारे पास मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने एक 4 बेस वाला नंबर बनाया, है ना, बेस 4 वाला, देखो ध्यान से बेस 4 है। अब बेस 4 वाला नंबर हमने लिखा, तो बेस 4 में हम सिंबल कौन से यूज करेंगे 0 1 2 और ये 3, ठीक है 0 1 2 3। अब हमने क्या किया, अब इसको लिखना है, तो देखो कैसे नंबर लिखेंगे 0 1 2 3। अब आगे 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे बेस टाइम्स लिखेंगे 1 1 1, 4 बार लिख दिया। अब ये 0 1 2 3, समझ आ गया। देखो तो ये क्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है ये 5 है, ये क्या है 6 है, और ये क्या है 7 है। समझ आ गई बात। अब मान लो आपने क्या किया, इस बेस में कन्वर्ट कर लिया, और ये कौन सा बेस 4 है, और ये क्या बेस
10 है। अब मान लेते हैं हमने कहा कि मैं आपको 13 रुपए दूंगा और हमने ये नहीं बताया बेस कौन सा है, तो आप 13 को क्या समझोगे, बेस 10 वाला 13 समझोगे। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने पासवर्ड को, अपने कोई भी पासवर्ड उसको किसी अदर बेस में कन्वर्ट कर लो और किसी को भी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधे डायरेक्ट डालेगा तो उसको गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लो तो इसका सिक्योरिटी पर्पज से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दो फ्रेंड है ना, दो फ्रेंड है F1 और F2। अब इन्होंने आपस में फिक्स कर लिया कि हम लोग जो भी नंबर का कम्युनिकेशन करेंगे बेस 5 में करेंगे, बेस 5 में बात करेंगे, है ना। लेकिन ये इन दोनों के बीच बात पता है और इसने किसी थर्ड पर्सन को बताया कि मेरे बैंक का पासवर्ड ये है, बता दिया उसने क्या, मेरे बैंक का पासवर्ड 1 2 3 4 है मान लेते हैं। अब ये 1 2 3 4 पासवर्ड है मेरे बैंक का। अब उसने क्या किया, ये जो 1 2 3 4 है ये क्या इसने बेस 5 में कन्वर्ट किया हुआ है, बात समझना। अब जब इसको आप इक्विवेलेंट टू बेस 10 करोगे तब पता चलेगा। अच्छा ये बात फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 को पता है कि जो हम बात करेंगे बेस 5 में बात करेंगे, और इसने दूसरे फ्रेंड को बता दिया कि देखो ये है, तीसरे फ्रेंड को, तीसरे पर्सन को बता दिया कि ये मेरा पासवर्ड उसको जाके बता दो, तो वो उसको जाके बता देगा। लेकिन वो तो सोचेगा अच्छा ये तो हमको भी पता चल गया, लेकिन उसको नहीं पता चला क्योंकि उसको पता ही नहीं किस बेस का नंबर है, तो उसका यूज नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं। ये तो हुई एंजॉयमेंट वाली बात है। लेकिन जो काम की बात है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको समझते हैं अच्छे से। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या समझना है, देखो जो चीजें समझना है और जिससे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या कि बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखते कैसे हैं, फिर डेसिमल को क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। दूसरा चीज क्या है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बाइनरी नंबर में एडिशन करना है, बाइनरी में एडिशन है ना, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है ना, और डिवीजन। तो ये 4 बातें करनी है ठीक, इतनी सारी चीजें करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अब काम की बात पे, बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में देखो क्या है, ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होगा, सबको पता है बेस 2 होगा। सिंबल कौन से यूज करेंगे, 0 और 1 यूज करेंगे, बिल्कुल सही है ना। अब जैसे नंबर लिखना, 0 लिखा 1 लिखा, अब हमारे पास क्या बेस 2 है तो 0 1, अब 1 के बाद आगे काउंटिंग करनी है तो क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। 1 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, बेस टाइम्स। फिर क्या करेंगे, 0 से 1, 0 इस कॉलम को चिपका देंगे यहाँ पे, 0 1 हो गया। उसके बाद 1 खत्म हो गया, इसका नंबर आएगा 1, 0 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 1 चिपका दिया, ठीक है। ऐसे फिर क्या करेंगे, 1 0 खत्म हो गया, इसका नंबर आया 1 1 1 1, 2 बार लिखा, फिर 0 1 चिपका दिया। फिर से क्या किया, ये खत्म हो गया, अब इसका नंबर आया 1 0 0 1 0 0 1 0 0, 2 बार लिखा, फिर से 0 1 चिपका दिया। तो ऐसे आप देखो काउंटिंग करते जा रहे हो, बहुत सिंपल सा तरीका है ना। अब देखो ये अगर ये क्या है, बाइनरी में है ना, बेस 2 में है, अगर इसके इक्विवेलेंट हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या होगा, ये 0 रहेगा, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है, ये क्या है, ये 3 है डेसिमल वाला, ये क्या है, ये 4 है, ये क्या है, ये 5 है, ये क्या है, ये 6 है, ये क्या है, ये 7 है, और ये क्या है, ये 8 है, और ये क्या है, ये 9 है, ठीक। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, देखो जैसे मान लेते हैं हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसी में आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। उसके कौन से प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज हमने ये नंबर लिखना है, इसको ध्यान से देखो, अगर इसको 111 ये बेस 2 वाला, अच्छा बाइनरी नंबर सिस्टम किसी भी बेस का लिखते हैं नंबर तो ऐसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये 111 है तो ऐसे लिखेंगे 111, ये हो जाएगा ये 2, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और ये 7 किस में, बेस 10 वाला है, ये नोटेशन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वहां पे लिखा हुआ कि ये बाइनरी है। अब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तो बेस यहाँ पे चिपका रहता है, इससे पता चलता है कि ये कौन से बेस का है। अब 111 बेस 2 वाला है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तरीका आपको पता है, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखो, हो जाएगा 1 1 1, है ना, ये हमने लिखा। अब देखो कैसे लिखते हैं, 1 इंटू क्या करेंगे, 2 की पावर 0, इसका बेस क्या 2 है, प्लस फिर लिखेंगे 1 इंटू यहाँ पे जो डिजिट रहेगा वो लिखेंगे ना, 2 की पावर 1,
और प्लस 1 इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा, 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2। पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट सॉरी राइट से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो एक एक पावर बढ़ता जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो ये हो जाएगा 4 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, और 2 की पावर 0 1 1 1 2 1 कितना 1 हो गया, देखो कितना हो गया 4 2 6 1 7 7 आ गया। और ये 7 कौन सा, बेस 10 वाला है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है बेस 10 में कन्वर्ट करने का, समझ आ गया। ओके, अब इसका उल्टा प्रोसीजर हमने तो क्या किया, देखो यहाँ पे बाइनरी से, है ना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया बड़ी आसानी से। और यहाँ पे हमने देखो 9 तक की काउंटिंग भी लिख ली, नंबर ऐसे काउंट भी कर लिया। अब मान ले तो कोई बड़ा सा नंबर दे दिया गया आपको, है ना, डेसिमल में कहा गया कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे समझो। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं प्रोसीजर। ये 7 बेस 10 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, है ना, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट किया, बाइनरी टू डेसिमल आपने सीख लिया बड़ी आसानी से। कहो तो एक और एग्जांपल बता देते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया, मैंने अब इसको भी कन्वर्ट कर देते, देखो ये वाले को देख लो जरा, एक और एग्जांपल लिख लो, लास्ट वाला देखो, इसको कैसे करेंगे। तो 1 0 0 1 ये क्या है, बेस 2 वाला, इसको करेंगे तो सिंपल सा। तो 1 यहाँ पे देखो, 1 इधर से राइट साइड से लिखो, पीछे से। अब ये लिखने का तरीका देखो कैसे है। आप चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ या लेफ्ट से राइट की तरफ, कैसे, यहां से शुरू करो, ऐसे लिखते हैं। 1 लिखा हमने 1, अब 1 के बाद देखो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 3 लगा दो। फिर क्या करो, फिर यहाँ पे 0 लिखा, अगला 0, 0 इंटू 2 की पावर, अब इस वाले 0 के बाद देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या करो 2 की पावर 2 लगा दो, एक बस कम करते जाओ। फिर से 0 इंटू 2 की पावर 1, और प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। अच्छा, जहां जहां 0 डिजिट उसको छोड़ दो ऐसे ही, है ना, 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 और 8 और प्लस 1 9, ये बेस 10 में 9 के बराबर आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही, ठीक। अब ये हो गया बहुत सिंपल तरीका। अब कोई भी अगर हम एक बड़ा सा सवाल करें, ऐसे मान लेते हैं, सपोज एक छोटा सा ऐसे जनरल नंबर लिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है बाइनरी में, बाइनरी नंबर 1 है, एक मिनट देखो हमने लिखा 1 0 1 1 1 0 1, ये बड़ा सा नंबर हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेस 2। अब इसको हमें कन्वर्ट करना किस में, डेसिमल में, बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है। तो हम यहाँ से लिखते हैं 1 इंटू क्या लिखेंगे 2 की पावर, देखो कितने 0 हैं, ओ सॉरी कितने डिजिट हैं, 1 पहला वाला 1 लिखा है ना, इसके बाद देखो कितने डिजिट हैं, यहाँ तक कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लेफ्ट साइड में जो 1 है, उसके बाद राइट साइड में 1 के राइट में देखो कितने डिजिट हैं, बस उतनी पावर रखना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया। ओके, बात समझ आ गई। तो बस अब हाईएस्ट पावर मिल गया, बस एक एक पावर डिक्रीज करना है आपको, है ना। ओके, एक एक पावर घटानी है आपको, और वो जो डिजिट है वो लिखते जाना है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5, प्लस फिर लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4, प्लस फिर क्या है 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 3 बार है ना 2 की पावर 2, ये हो गया। फिर प्लस क्या है 0 इंटू 2 की पावर 1, और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, ये हो गया। देखो अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 है ना, देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 64, 64, और प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस ये तो 0 हो गया, और ये कितना होगा 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो गया। अब इसको ऐड कर लो फटाफट, है ना, 16 4 20 हो गया, ये 16 4 20 हो गया, और कितना हो गया देखो जरा, ऐड करना आता है आपको, 64 64 प्लस 16 4 20 ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद 16 4 20 हो गया, और 8 1 9 हो गया, है ना, 16 4 20 8 1 9, कैलकुलेशन सही सही करना भाई, है ना। अब ये 64 और 20 कितना हो गया, ये ऐड कर लो जरा, 64 20 और ये 9 ऐड करो, तो 9 4 13 हो गया, और 6 2 8 1 9 93, मतलब ये क्या आ गया 93 आ गया, देखो ठीक, समझ आ गई बात। तो 93
बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है ना, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब इसके बाद वापस चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल से बाइनरी में समझते हैं, है ना। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन देखो, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पहले सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। देखो सबसे छोटा एग्जांपल कौन सा था पीछे, जैसे हमारे पास क्या था, देखो ये 1001 है ना, या कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन सा ले लें, 8 को कन्वर्ट करते हैं। देखो जैसे हमारे पास 8 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहा 1000 है ना, 8 आ गया है ना। तो 8 को कन्वर्ट करके बताते हैं आपको, या फिर आप 6 को कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 6 को कर लेते हैं। 6 क्या है 110 है ना, 6 क्या है 110, देखो 6 क्या होता है 110, ये किसके भी बेस 2 में है, और ये किसके बराबर 6, ये बेस 10 वाला 6 के बराबर है ना, ये तो हमें पता है, फिर इसको कन्वर्ट करके बताते हैं। तो 110 बेस 2 को हमने बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब इसका उल्टा करते हैं, 6 को हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसीजर फॉलो करना, देखो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है, इस साइड में करते हैं, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने 6 लिखा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, ये लाइन ऐसे खींचा है। अब क्या करो, जो जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो वाला बेस यहाँ पे लिखो, बेस नंबर 2 है, 2 में बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में बेस कितना होता है 2 होता है, तो 2 से कन्वर्ट कर, तो यहाँ पे 6 लिखा और 2। अब क्या करो, 2 से 6 को डिवाइड करना है, और जो कोसेंट आए यहाँ पे लिखो इस जगह पे, और जो रिमाइंडर आए यहाँ लिखो, और ये प्रोसीजर करते जाओ। तो देखो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 6 है ना, 2 3 6 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। उसके बाद फिर से क्या करो, फिर से 2 से डिवाइड करो। अब 2 से किसको डिवाइड करना है, इस 3 को डिवाइड करना है। तो कितने बार जाएगा, क्वोशंट क्या आएगा 1 आएगा, 2 1 के 2, और ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर से क्या करो, फिर से 2 से, अब ये कितने क्वोशंट कितना आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। और जैसे ही यहाँ पे ये 0 आ जाए इस जगह पे, बस रुक जाना है, ठीक, अब आगे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ये आ गया, अब यहाँ पे जो देखो 0 1 1 ये दिख रहा, अब ये ऐसे लिखना है, जो आया 0 1 1, इसको कैसे लिखना है, यहाँ ऐसे इस तरीके से, ये है लेफ्ट और ये राइट है ना, ये ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब आपका जो ये ऐसे होगा, 6 बेस 10 वाला होगा, तो लेफ्ट से राइट साइड में लिखना है। तो लेफ्ट में का मतलब क्या होता है, ये अगर हम ये ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये लेफ्ट है और ये हमारा क्या है राइट है, ठीक, इस तरीके से। तो लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 0, इस तरीके से लिखना है, गलती नहीं करना। और ये हो गया बेस 2 में कन्वर्जन। समझ आ गई बात, सिंपल सा, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, है ना, एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2, कोई भी नंबर ले लेते हैं बड़ा सा, देखो कैसे करेंगे। कोई भी नंबर लेते हैं बड़ा सा, मान लेते हैं हमने लिखा 47 लिखा, मान लेते हैं 47, ठीक है ना। 47 ये क्या है, बेस 10 वाला है, बेस 10 वाला 47 है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 47 यहाँ पे लिखा। अब 2 से शुरू करते हैं प्रोसीजर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना रिमाइंडर आया 1 आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या आ गया देखो, 2 से करो, 2 1 के 2, 2 1 के 2 है ना, और रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, लिख दो। फिर से क्या करेंगे, 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10, रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया, लिख दो। फिर से 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया 1 आ गया। फिर से क्या करेंगे, 2 1 के 2, रिमाइंडर कितना आया 0 आया। फिर क्या करेंगे 2, अब 0 आ जाएगा, 2 0 0, और रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। बस जैसे ही यहाँ 0 आ जाए बस खत्म, रुक जाना है। अब क्या करना है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसे लिखना है इस ऑर्डर में। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा इधर 1 फिर 0, ये उल्टा मत लिख देना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 1 1
1 कितना होगा 1 0 4 टाइम्स 1 1 0 4 टाइम्स 1 और ये हो गया बेस क्या क्या बेस हो गया ये बेस 2 हो गया। तो ये हो गया बाइनरी में। अब देखो अगर आपको चेक करना है तो चाहो तो जो हमने ये सवाल किया मतलब इसको कन्वर्ट किया सही है कि नहीं। अब इसको क्या करो अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहो कर लो, बड़ा आसान है बेस 10 में कन्वर्ट करना, चेक करने के लिए जस्ट कर रहे हो गया। अब इसको करना है तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 की पावर क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 लिख दिया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, बस एक एक कम करते जाओ, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। फटाफट करो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 है ना, प्लस ये तो हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1, ऐड करो जरा देखो कितना आ रहा है 32 8 40 हो गया और 4 2 6 1 7 तो कितना हो गया 47 आ गया बेस 10 वाला, ये बेस 10 वाला 47 आ गया। समझ आ गई बात, तो इसका मतलब सही है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब हमें सीखना है कि अगर कोई नंबर क्या है फ्रैक्शन में है, जैसे मान लेते हैं ऐसा नंबर होता 47 पॉइंट है ना 25, अब इस टाइप का नंबर है तो इसको ये बेस 10 में है मान लेते हैं ये बेस 10, अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, दूसरी चीज अगर मान लेते हैं जैसे 101.1011 ये है इस तरीके का है नंबर, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे है ना, इसको बाइनरी में कैसे करेंगे और इसको डेसिमल में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ये चीज सीखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में, ओ सॉरी एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझे बढ़िया रहेगा ना। कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो हमारे पास नंबर क्या है देखो 55.625। इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये बेस 10 में है ठीक है ना। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा है ना 55 ये कंप्लीट इंटीजर है ना और 0.625 फ्रैक्शन में है, तो 0.65 इसको हम लोग अलग बदलेंगे और 55 इसको हम अलग बदलेंगे। ठीक, तो ये इसको दो इसको अच्छे से समझो आप है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम 55 को बदल लेते हैं। 55 को कैसे बदलेंगे उसका तरीका अभी अभी हमने सीखा है। 55 को बाइनरी में बदलना है तो क्या करो 55 को 2 से ऐसे करेंगे, वही कहानी। तो कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 1 5, 1 आया 5 उतारा 2 से 14, 1 आ गया रिमाइंडर है ना, फिर आगे करते जाओ 2 1 के 2, 2 3 6, 1 बच गया रिमाइंडर, 2 छक 12, 1 रिमाइंडर बचा, 2 3 6 रिमाइंडर 0 आ गया और 2 2 1 के 2 और ये आ गया रिमाइंडर कितना 1 आ गया और उसके बाद फिर क्या हो गया 2 0 से रिमाइंडर बस, जैसे 0 आ जाए रुक जाओ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये लेफ्ट टू राइट ये मत भूल जाना भाई है ना, ये ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर ये तो हो गया 55 को हमने बदल लिया, 55 को हमने बदल लिया इधर आ गया। अब इसको थोड़ी देर रोक दो इसको, अब आ जाओ इधर 0.625, ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है इसको कैसे बदलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 0.625 इसको कैसे बदलेंगे 0.625 या 0.625 सिंपल चीज है। तो इसे बदलने का तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप समझो, क्या लिखेंगे 0.625। अब इसको करो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो और जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए उसको लिखो, देखो क्या आएगा, ये आएगा कितना आ जाएगा 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करना आता सबको 1.25 आएगा, आ गया। अब 1.25 में देखो क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट को यहाँ पे लिखो कहाँ
इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, फ्रैक्शन पार्ट यहाँ लिखो 0.25 और +1, बात समझ आ गई, इस तरीके से लिख दो। अब ये जो 0.525 बचा इसको यहाँ फिर से छापो 0.25 और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 0.50। अब इससे फिर से क्या करो, 0.50 के दो पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट एक इंटीग्रल पार्ट। तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो आपको दिख रहा है 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.250 है, और प्लस ये 0 है फ्रैक्शनल पार्ट, ओ सॉरी इंटीग्रल पार्ट 0 है, लिख लो। अब फिर से इस वाली चीज को इधर उठा लो, तो 0.50 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही हमने किया तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ये मल्टीप्लिकेशन तो आता, तो 1.00 आ गया। अब फिर से इसका देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0 है ना, और ये इंटीग्रल पार्ट क्या है 1 है, और ये हो गया आपका 0.00, कोई मतलब नहीं, 0.00 का मतलब सिंपल 0 बस। और जैसे यहाँ पे क्या आ जाए, ये चीज जैसे 0 आ जाए, ये तो हो गया 0 समझ लो एक तरीके से, है ना, जैसे ये 0 आ जाए बस रुक जाना है, आपको क्या करना है रुक जाना है। और इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से, ये इधर हमने एरो बना दिया, इस एरो का मतलब क्या है देखो, अब हमें कन्वर्ट करना है इस चीज को किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो क्या करो 55, तो ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देख लो पहले समझ लो, 55.625, ये बेस 10 है, तो ये चीज और ये चीज, ठीक, इसकी जगह क्या करेंगे, ये लिखेंगे, देखो यहां से 110 ये हो गया, और यहाँ पे ये बीच में पॉइंट बना दो, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद 0.625 की जगह क्या लिखेंगे, ये, अब यहाँ पे हमने देखो एरो बनाया है, तो ये क्या होगा लेफ्ट टू राइट, है ना, ये ऐसे लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे 101। अब ये गलती नहीं करना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं, और इसमें जब पॉइंट वाले में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं और लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला 1 है, अब इसमें अगर उल्टा लिख गए तो गलती नहीं होगी, क्योंकि 101 या 101 सेम, लेकिन इनकेस अदर कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको इसको फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट, है ना, ऐसे चलना है। तो यहाँ पे पहले 1 यहाँ पे लिखा, ये वाला 1 लिखा देखो, ठीक, ये वाला 1 इसको कलरफुल कर देते तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा लिखा हुआ है ना। देखो हमने ये वाला 1, ये लाल वाला 1 कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है ना, उसके बाद फिर 0 लिखा है और फिर ये 1 लिखा है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये बेस 2 में बदल गया। आई थिंक ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। 11011.101 ये हो गया आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, है ना, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसका उल्टा कैसे करेंगे। मान लेते हैं अब यही इसी एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। मान लेते ये नंबर दिया हुआ है, कौन सा, यही वाला नंबर दिया हुआ है, अब इसे बदलना है किसमें, डेसिमल में, तब कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे समझो। बहुत सिंपल है, डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल, है ना, बाइनरी टू डेसिमल, इसी एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, इसी को ही बताते हैं। हमने ये 55.625 को कन्वर्ट कर लिया, अब इसी को बदलते हैं। देखो करना क्या, इस साइड वाला तो आपको लिखना आता है बड़ा आसानी से, तो ये पॉइंट बीच में लगा दो, चुपचाप पॉइंट लगेगा, है ना, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट तो आपको लगाना ही है, ठीक। अब इस साइड वाला देखो, इसको अलग कन्वर्ट करो, और इस वाले को कैसे लिखते हैं, इस वाले को समझो जरा, दोनों को 101, है ना, तो जो पॉइंट के इस साइड में होगा इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू क्या लिखेंगे 2 की पावर, यहां से शुरू करेंगे -1, है ना। कैसे होता देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है इसके बाद क्या है 1 है, 1 इंटू 2 की पावर माइनस, अब यहाँ पे पावर निगेटिव शुरू हो जाएंगी। आप ऐसे समझो, यहाँ पे जब कोई नंबर लिखा रहता है पॉइंट के, तो यहाँ पे जो पहला डिजिट रहता है इसकी पावर क्या होता है 2 की पावर 0। अब इधर जाएंगे तो क्या होगा, इसको मैं समझा देता हूँ, ये ऐसे है, ये मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद क्या होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -3, इस तरीके से चलेगा। समझ आ रही बात, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो हमने क्या किया, पहले तो इस पार्ट को कन्वर्ट कर लो, तो 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर -2, और प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर
3, ये हो गया। अब इसको सही करो जरा, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻⁻1 का मतलब 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये क्या होगा 1/8 हो गया। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 है ना 1/2 क्या लिखेंगे 0.5, और ये 1/8 को क्या लिखेंगे, इसको सही करो जरा, तो ये 1/8 को क्या लिखेंगे हम लोग पॉइंट, ये डिवाइड करना आता है सबको, पॉइंट लगा दिया और ये 8 एक बार जाएगा 0.12। अब इसको ऐड करो जरा 0.125 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 0.125 और प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा 5 और ये 2 और 5, तो ये क्या हो गया 0.625, तो ये आ गया 0.625, ये हो गया। समझ आ गई बात, तो ये 0.625 आ गया, सिंपल सा है ना। और इधर वाले को कन्वर्ट करना बहुत सही तरीका है, क्या करेंगे ये तो आपको आता है, क्या लिखेंगे 1 इंटू कर चुको 1 2 3 4 5, तो 2⁵, ठीक 2⁵ हो गया। ओके, तो 1 इंटू प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू 2⁴ प्लस करते जाओ यहाँ पे 0 इंटू क्या लिखेंगे 2⁵ प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2⁴1 और प्लस 1 इंटू 2⁴0 है ना। और बाकी ये इधर तो आपने कन्वर्ट कर ही लिया, ये वाला ये कर ही लिया है, इसको सही करो जरा 2⁵ कितना होता है 32 प्लस 2⁴ कितना होता है 16, ये हो गया 16 प्लस ये तो 0 हो गया प्लस कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 2 और प्लस 1, इसको जोड़ो कितना होता है, ये सब ऐड करेंगे तो कितना होगा 16 4 20 और 20 2 22 1 23 और 23 और 32 कितना हो जाएगा 32 और प्लस 23, तो ये आ जाएगा आपका 325 55 हो गया। तो ये फाइनली कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे सीधे काम के बाद, तो यहाँ राइट लेफ्ट साइड वाले लिखेंगे 55 पॉइंट और ये इधर लिख दो 625, ये कन्वर्ट हो गया, बहुत सिंपल तरीका है ना, और ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, अब ये समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, और उसके बाद एनडीए में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर 2 में हम लोग करेंगे, लेक्चर 2 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।